स कथम उवाच इत्याह। उसने किस प्रकार कहा है उसका बता रहे हैं। क्या उपदेश दिया, साक्षात न देते हुए काकवा निर्देश किस प्रकार कर रहा है। शिष्य यहाँ पर प्रश्ता आचार्यस्तु परिवर्तित न्याय शंकत है। तो यहाँ पर होना चाहिए शिष्य पूछने वाला और गुरु जवाब देने वाला होना चाहिए। यहाँ उल्टा गुरु पूछ रहा है और शिष्य जवाब दे रहा है। देखिए, औपमन्यवा कम तम मातन उपासयति दिवमेव भगवो राजन्निधि होवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम तुम मातन उपास्य यस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते। राजा ने कहा, हे औपमन्यवा, तुम किसे आत्मा करके उपासना करते हो बताओ। तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो। कम आत्मा तुम उपास्य है। उसने कहा, हे पूज्य राजा, शिवमेव इति होवाच, मैं द्युलोक को ही वैश्वानर आत्मा मानकर उपासना करता हूं। ऐसा उपमन्यु ने जवाब दिया। उपमन्यु ने तब वो कहता है, राजा एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो, जिस आत्मा को उपासना कर रहे हो वह निश्चय ही सुतेजा नाम से सुप्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। यम तम आत्मोपास्य तस्मात् तव श्रुतम प्रसुतम आसुतम च कुले, जिसलिए तुम इस प्रकार की वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो, अतएव तुम्हारे कुल में तव कुले सुतम माने एक आदि रूपा अनेक यज्ञों को करते हैं। और गण में निकला हुआ सोम रूपी लता द्रव्य को इस्तेमाल करता किए जाने वाले एक से लेकर के सभी प्रकार के यज्ञों को करने वाले हैं सुत है। और प्रसूत में अहीन आदि कर्म जो कि कई दिनों या कई वर्ष भी ले सकते हैं, एक साल भर भी चलने वाला है, ऐसे यज्ञों को भी करने वाले हो। और आसुतंच कुले, आसुत कहते हैं सत्र को, सत्र में प्रकर्ष से निकाला हुआ सोमरस रूपा यज्ञों को भी आप करते हैं। अहीन कर्मों में निकला हुआ सोमरस का, क्योंकि सवन का मतलब कूट करके रस निकालना, सुतम मने वही वहां कूट के निकाला हुआ, प्रसुत मने प्रकृष्ट रूप में कूट के निकाला हुआ, आसुत मने आसमंतात कूट करके निकाला हुआ। बात तो निकाला हुआ रस से तात्पर्य हुआ, इसलिए लेकिन अंतर करना पड़ेगा। यहाँ सुत हो गया एक आध दिन में होने वाला, 2 दिन में, 3 दिन में, 11 दिन के अंतर वाले जितने भी हैं उनको एकाह याग बोलते हैं। उन यागों में होने वालों को क्या लेना, सुत शब्द से। और प्रसुत वो हो गया जो अहीनादि हैं, ज्यादा दिनों में होने वाले हैं। और सत्र उससे भी ज्यादा दिनों में किए जाने वाले याग है, उसमें निकाले रसों को लेना है। इस प्रसुत प्रसुत और आसुत अर्थात सब प्रकार के, चाहे 1 दिन में होने वाला हो, चाहे 10 दिन में होने वाला हो, चाहे महीने में होने वाला हो, चाहे साल भर, सब प्रकार के यज्ञों को संपादन करने वाले यजमान रूपेण तुम्हारे संतान उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे कुल में सदा हुआ करते हैं। लेकिन वो जो जान रहा होगा अधूरा ये बात आगे कहेगा। स कथो वाचित्या औपमन्यवा, हे संबोधन ये कम आत्मवशम तुम उपास्वती पप्रच्छ। ऐसा गुरु ने चेड़े से पूछा। भाई अश्वपति कई के राजा ने पूछा, कौन औपमन्यव नामक ऋषि जो शिष्य रूपेण आया हुआ है 6 लोग, उनमें से एक को पूछा कि भाई आप बताओ तुम वैश्वानर आत्मा करके किसकी उपासना करते हो। इस पर शंका होता है, अयम अन्याय, ये न्याय नहीं है, ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। ये आचार्य से शिष्य पृछति, आचार्य होकर के शिष्य से पूछ रहा है। नैष दोषः, ऐसा नहीं है। कई बार होता है इस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है गुरुजनों को। यदि व्यर्थ तेन माप उपसीद ततस्थ ऊर्ध्वम वक्ष्यामि इति न्याय दर्शना। क्योंकि एक युक्ति यह भी है, यह नहीं कि जो भी है सबको एबीसीडी से शुरू कर देंगे शुरुआत से। भाई पहले जान लो कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ा लिखा है ये, फिर उससे आगे शुरू कर दिया जाए। तो जड़ने के सबको आरंभ से करें। इसलिए यद व्यथा तेन मा उपसीदा, ये जो आपका चांदोग्य का ये 7वें अध्याय प्रथम
जो है छंदों का प्रथम मंत्र है वो 7 एक प्रथम खंड के प्रथम छंदों गए। नारद का प्रकरण में आएगा, जितना जानते हो उसी को लेकर भी तुम चुपचाप बैठे रहो तो सिर्फ दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा सारा का सारा। इसलिए जितना जानते हो उससे कभी भी उपशक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए और उसे आगे के लिए उपशक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ये न्याय है। ऐसे वहां कहा है, यदि वेत्ता तेना माँ उपसिद्धा। संत कुमार जी कहते हैं तुम जितना जानते हो उससे तुम हमारे पास उपशक्ति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तथा ते ऊर्ध्व कक्षा में, इसलिए उससे तुम्हें आगे कहना चाहूंगा। अतः बताओ तुम क्या पढ़े लिखे हो। वो अगर लिस्ट गिनाते हो नारद जी मैंने ये सब पढ़ा लिखा है, लेकिन हमने सुना आप लोगों से कि दर्द शोक मात्र, लेकिन आज तक हमको शोक दूर नहीं हुआ। तब अच्छे इतना पढ़े लिखे हो, इतने पढ़े लिखे में सारी बात तो आ ही गई, कुछ तो रहा ही नहीं। उसने जो लिस्ट गिनाया है उतना तो आप इस जन्म में नहीं पढ़ पाओगे, इतना उसने गिना दिया है नारद ने। एक जन्म में पढ़ना असंभव है आखिर के लोगों में, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है वो। उतना पढ़ा लिखा बोल रहा है हमें कुछ नहीं समझ में आया अभी तक आत्मज्ञान क्या होता है। तब जो है फिर उन्होंने भूमा विद्या के लिए आरंभ करते हैं, क्रमशः पर्याय न करता हुआ उपदेश देते हैं। इसलिए वहां भी यही देखा गया, गुरु पहले पूछा तुम कितना जानते हो, उससे आगे मैं बताऊं। इसी तरह दृष्टि से यहाँ पर भी ये पूछ रहा है, भाई हम जानो तो सही, बोले तुम लोग क्या जानते हो विश्वनाथ के बारे में, कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो। नाम सुन के आ गए, कई लोग यहाँ पर आ जाते हैं बड़े विद्वान है, चलो भाई उनके पास जाते हैं पढ़ने के लिए। वो आ जाते हैं, क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, फिर क्या करें उसको, कुछ नहीं पढ़े हुए। और क्या पड़ता है, पहले लोगों पढ़ के आप जाओ, कहीं इधर जाओ, कैलाश जाओ, ज्ञानपीठ जाओ, कहीं और जाओ, लोगों को पढ़ के तब आ। नहीं तो सीधा पढ़ो, बैठो वेदांत में सुनते रहो, क्या देखो संस्कार पढ़ते रहो, धीरे धीरे कुछ अकल खुलेगा है कि। और सीधे हुए गए हमको सिद्धांत को पढ़ाओ, गया आता है भाष्य पढ़ाओ, कुछ पढ़ाओ और आगे पीछे कुछ पढ़े है नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या पढ़ाए। उन ग्रंथों को तो पढ़ाए नहीं जा सकते, ये तो भाई सुनाया जा सकता है। वेदांत ऐसी चीज है किसी को भी सुना दो, कोई बात नहीं, सुनाया जा सकता है ना। अब अगला आपके अपनी तैयारी के हिसाब से ग्रहण करेगा, जितना ग्रहण कर सकता है ग्रहण करेगा। संस्कार तो बढ़ जाएगा, बीज तो पड़ता ही नहीं है। इस दृष्टिकोण से हो सकता है। अन्यत्रापि आचार्य से अप्रतिभानवती शिष्य प्रतिभा उत्पादनार्थ पृष्ठो दृष्टा अजात शत्रु। अन्यत्र भी हमें बृहदारण्यक में भी देखने को मिला, आचार्य जो है ना, देखा कि शिष्य तो मूड होके चुप बैठ गया, उसकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्या बोलना ही नहीं समझ में आ रहा है। अप्रतिभानवती शिष्य, जिसके अंदर प्रतिभा जागृत नहीं हो रही है, मूढ़ता के साथ बैठ गया, ऐसे शिष्य के अंदर प्रतिभा को उत्पन्न करने के लिए जान के प्रश्न पूछा जाएगा। वो दिमाग लड़ाएगा ना, फिर जब पूछेगा तो गुरु पूछ रहे हैं तो शिष्य को दिमाग लड़ाना पड़ता है। अपने आप उसके दिमाग में धीरे धीरे जागृति आ जाती है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ते जाता है, तो मेहनत करेगा ना वो दिमाग से। नहीं तो पता क्या चला, गुरु अपना पढ़ा, हम लोग जैसे पढ़ाते जाते हैं, आपको पता नहीं कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी चीजें पूछना पड़ता है, क्या सूत्र लगा बताओ। और या तो गलत बोलना पड़ता है, जान कर गलत बोल, वो कैसे पकाएगा, ये कैसे लग गया। यदि वो सही जानता है तो सीधे आपने तो वृद्धि कैसे कर दिया, तो 8 गुना लगेगा, हम वृद्धिरेची कर दिया। जान के जब गुण होगा वृद्धिरेची बोल देना है, वो सोचते रह जाए ये कैसा हो गया, ये प्रतिभा उसकी जग जाएगी। वो शिष्य बोलेगा नहीं महाराज यहाँ तो लगता है 8 गुना लगा है, तब समझना पड़ेगी इसकी अकल अभी ठीक है, इसकी अकल ठीक है। और गुरु कह रहा वृद्धिरेची लग गया, उसमें कहते हाँ वृद्धिरेची लगा है, फिर समझे तो गधा ही है, कुछ अकल नहीं खुला है इसका, उसको पता ही नहीं क्या हो रखा है। ऐसे कई बार गलत बोल के देखना पड़ता है कि कहाँ तक समझाए अगला, उल्टा बोलो, परीक्षा करने के तरीके का होते हैं अपने आप। तो इस तरह से यहाँ पर भी उसके प्रतिभा को जगाने के लिए गुरु ने प्रश्न पूछा। ये बात अजासुत प्रकरण में भी देखने को मिलता है, बृहदारण्यक में भूत कुतः तदाघात प्रश्न डाला है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होने से कोई दोष नहीं है। दिवम में द्यूलोकम में वो वैश्वान उपास है, वो जवाब में कहता है शिष्य मैं द्यूलोक को ही वैश्वान और आत्मा की उपासना करता हूँ। एक अवयव कोई अवयव भी समझ गया, अंगूठा को आदमी समझ लेगा तो कैसे काम चलेगा। है आपका अंगूठा और अंगूठे को आप अपना आप समझ गए तब क्या होगा है?
फिर खाना कहाँ खाओगे? अंगूठे को खिलाना पड़ेगा कि अंगूठा ही आप है, उसे मुंह ढूंढिए, अब आप हैं तो वो उसके मुंह में डालिए रोटी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पागल जैसे हो जाएगा आदमी। एक अवयव में अवयवी का जो है बुद्धि करना महाभ्रांति है, वो अनुचित है, सब व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए ये बताएगा भी भाई तुम जो जान रहे हो ना ये पूरा नहीं। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए, मुझे किसी और विद्वान के सामने बड़ा घमंड से बोलते मैं वैश्वान आत्मा को जानता हूँ, ये आत्मा है, वो कहा था तुम्हारा गर्दन कटे गिरेगा तो मरी गया होता। इसलिए अच्छा हुआ तो मेरे पास पहले से ही आ गया कि तुम्हारी भ्रांति अब हम दूर करेंगे। अवयव में जो अवयवित्व की भ्रांति हो रखी है उसे दूर करके वास्तविक अवयवी का स्वरूप बोध कराएंगे अभी। इसलिए कहते हैं विषण उपास है भगवो राजन इति होवाच। केवल राजन नहीं कहा, अब भगवा भी करें, क्यों? आचार्य रूपेण उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए पूज्य राजन करके ये भी कह दिया। एष वै सुतेजा शोभनम तेजो यस्य स्वयं सुतेज प्रसिद्धो वैश्वानर आत्मा। इसलिए वह यह जो तुमने उपासना कर रहे हो जो आत्मा, वो क्या है? सुतेज नाम से सुप्रसिद्ध है, शोभन तेज है जिसका, वह यह जो वस्तु, उस तत्व का नाम, उस अवयव का नाम सुतेजा इति प्रसिद्धो वैश्वानर आत्मा। आत्मनो अभयभूतत्वात्, हो इस वैश्वानर आत्मा का वास्तव में अवयभूत है, उसको तुम आत्मा, तुम आत्मानम, उसको तुमने क्या किया? आत्मा करके मान लिया है। आत्मिक देशम उपास, तुमने क्या किया है? आत्मिक देश में वह आत्मानमित्व उपास, आत्मिक देश को आत्मा करके उपासना करना, मैंने अवयव को लेकर के अवयवी दृष्टिया उपासना करने जा रहे हो। तस्मात् सुतेज सो वैश्वानरस्य उपासना, इसे सुतेज संज्ञा वैश्वानर रूपये का अवयभूत आत्मा को आत्मरूप उपासना करने का सामर्थ्य, तब भी इतना फल मिला तुमको। क्या फल मिला? तब सुतम अभिश्रुतम सोमरूपम कर्मणि प्रसुतम प्रकर्षेण च सुतम आसुतम च आहर्गणादिषु तव कुले दृश्यते। नीचे आनंदगिरी में स्पष्ट कर दिया उस बात को ना, भाष्यकार तो नहीं करे ना, आनंदगिरी करे थे एकाह आदि रूप ज्योतिष्ठम आदिर आहर्गण तत्र सुतम सोमरूपम लता द्रव्यम अहीने प्रसुतम सत्रेतु आसुतम इति भेद है ना। उन्होंने समझा दिया उस बात, उन्होंने संकेत मात्र करके छोड़ दिया। हाँ, जिस कर्म में सोम रूपी लता का अभिशवन होता है, उसको जो काट के रस निकाल दिया जाता है, उसका नाम सुत हो गया, प्रसुत हो गया। जिसे प्रकर्ष रूपेण ऐसा सवन हुआ करेगा, बारंबार किया जा रहा। और आसुत का मतलब बस लगातार चली रहा है धंधा, उसका नाम आसुत हो गया। इस प्रकार से हरगण आदि प्रकरणों में आप इन चीज को जान पाओगे। तब कुले दृश्यते, तुम्हारे कुल में ऐसे लोगों का बारंबार जन्म होना देखने को मिलता है। अतीव कर्मिणा तत्कुलिना, कहने का तात्पर्य तुम्हारे कुल वाले केवल कर्मकांडी ही होते हैं। और भी वो तो हो गया जो सामने कुल में पैदा हो रहे हैं, तो दृष्टफलता होगी, जन्म लिया जा रहा है, उसके इतिहास है और आगे वैसे होते रहेंगे। और भी दृष्टादृष्टफल वर्णन कर रहे हैं। अत्यन्नम पश्यसि प्रियम अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मर्जसंकुले एतम् एवम् आत्मनवशन उपास्ते मूर्धात्वेषात्मनैति होवाच मूर्धाते व्यपदिश्यत यन्मां नागमिष्यति। ये वास्तव में कौन सा अवयव है? खोपड़ी। उस वैश्वानर आत्मा का ये द्युलोक क्या है? वैश्वानर आत्मा विराट स्वरूप परमात्मा, विराट रूपी परमात्मा का ये खोपड़ी के समान खोपड़ी है, मूर्धा है। अत्स्य अन्नम पश्यसि प्रियम, कहते हैं तुम दीता अग्नि वाला होकर के अन्न को भक्षण करते हो तथा पुत्र पौत्रादि प्रिय का दर्शन करने वाले हो जाओगे। और कहते हैं अत्यन्नम पश्यति प्रियम। इतना ही नहीं, क्योंकि जो वैष्णव आत्मा किस प्रकार से उपासना करता है वह व्यक्ति को भी फल बताने जा रहे हैं अभी। इसलिए पहले पश्यसी उसके लिए कहा, तब कुले दृश्यते तम पश्यसी तम प्रियम पश्यसी तम अन्नम मत्सी। और अब अन्य उपासन के लिए जो कोई भी इसी प्रकार से, जैसे औपमन्यु मूर्धा में वैष्णव उपासना करा, तो उसी प्रकार जो कोई भी करेगा वह भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम। इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष प्रयोग कर दिया, वहां मध्यम पुरुष है ना।
इसलिए जो कोई उपासक होगा वो भी क्या है, अन्न को खाने वाला होगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी उसको, और बढ़िया सब कुछ खाने में मस्त रहेगा, और अपना प्रिय को देखने वाले, यानी कि पहले मर जाएगा, हाँ शादी हुआ गर्भिणी अवस्था में मर गया तो बच्चा का मुख भी कहाँ देख पाएगा, ऐसा इसको नहीं होगा। ये तो अपने पुत्र को भी देखा, पौत्र को भी देखेगा, प्रपौत्र को भी देखे तो जिंदा रहेगा, ऐसा प्रियों को देखने वाला हो जाएगा। इतना नहीं, भवत यस्य ब्रह्म वर्चसम कुले, वह अन्य व्यक्ति जो ऐसा तो वो भी देखता है। इतना ही नहीं, बल्कि साथ साथ उसके कुल में सुत प्रसुत और आसुत इत्यादि कर्मों को करने वाला ब्रह्म तेजव से युक्त हमेशा संतान उत्पन्न हुआ करेंगे, जैसा तुम्हारे कुल में हुआ है। जैसे उसके कुल में है ना, उसी प्रकार जो कोई उपासक करते उसके भी कुल में ब्रह्म तेज वाले अर्थात महाकर्म कांडी लोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये बात तो हो गया, दृष्टांत फल बता दिया। किंतु तू मैंने किंतु ये आत्म मूर्धा, ये वैश्वानर आत्मा नहीं है, यह तो वैश्वानर आत्मा का मूर्धा है। जब यहां से उपदेश देना, इधर से उपदेश तो हुआ, साक्षात उपदेश नहीं कह रहा है शुरू से, तुमने जो पूछा वैसा आत्मा के खटाखट बोलते हुए उपदेश दिया, वैसा नहीं। इसको देख काकवा उपदेश देना, साक्षात उपदेश नहीं है तो दे भी नहीं सकता क्षत्रिय ब्राह्मणों को। अतः यही तरीका है इन लोगों को देने का। आत्मनः मूर्धा इति होवाच, मूर्धाते उपदिश्यत यन्मम नागम। साथ ये भी कह दिया, ये तुम मेरे पास नहीं आए होते निश्चित रूप से तुम्हारा मूर्धा कट के गिर जाता। ये उस स्थिति में है जहां पर मान लो या अभिमान करते हो किसी अन्य पूर्ण ज्ञानी के पास चले जाते हैं, कोई पूर्ण रूपेण वैश्वानर का जो ज्ञान है, ज्ञान रखने वाला है, समस्त अवयवी वैश्वानर का जो ज्ञान रखने वाला है, उसके सामने जाकर के ये कहता मैं आपसे अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो यदि नाराज होता भाई तुम जानता वानता है ही नहीं हो, अपने आप को जो घमंड से बोल रहा है इस तरह से है, मूर्धा को पकड़ा और मूर्धा को जो पूरे शरीर मान रहा है, चल तेरी मूर्धा कट गिर जाएगी, ऐसे कह दे कोई तो जरूर उसका गर्दन कट जाता। अतएव कह दिया तुमने अच्छा काम किया है, तो मेरे पास उससे ऐसी घटना होने से पहले ही आ गया, महसूस कर लिया था उन लोगों ने आपस में ही, तो हम लोग जो जान रहे हैं वास्तव में इनमें से कोई आत्मा नहीं होगा वैश्वानर, क्योंकि सब अलग अलग को पकड़ रखे, मैं इसको करता हूँ मैं उसको करता हूँ, सब अपना अलग अलग पकड़े हुए हैं। ये कौन सा है इन 6 प्रकार में से पता ही नहीं, अच्छे मिल करके हैं ये मालूम नहीं हुआ उन्हें, इतना विवेक नहीं जग पाए, प्रतिभा नहीं जग पाई, अब उसी को जगाने के प्रयास कर रहा है शिष्य भाष्य। अत्स्य अन्नम दीप्ताग्नि सन, दीप्ताग्नि वाले होकर तुम खाने वाले बने हुए अच्छी तरह से। पश्चिम से पुत्र पौत्र आदि प्रियम इष्टम, और पुत्र पौत्र आदि जो प्रिय है उन इष्टों को देखने वाले भी तुम हो जाओगे। ये तो हो गया औपवन मेरे को साक्षात सीधे ही बता दिया। अब सामान्य रूप में कहते जो कोई भी उपासना करता है, अन्यों के लिखा है अन्योपि है ना, अत्यन्नम पश्यति च प्रियम भवति अस्य सुतम प्रसुतम आसम इत्यादि कर्मित्वम ब्रह्मर्चसम कुले यह कश्चित एतम मात्र ब्रह्म उपासना। अन्योपि अन्य कोई भी व्यक्ति हो वह भी अत्यन्नम, वह भी दीप्ताग्नि वाला होकर के सब प्रकार का खाने वाला हो जाएगा। पश्यति च प्रियम, वह जो कोई उपासक है वह भी अपने प्रिय भूता जो पुत्र पौत्र आदि का दर्शन करने वाला बनेगा। और उसका अस्य कुले, इस उस उपाय जो कोई भी, यह कश्चित आगे बोल रहे यह कश्चित तस्य कुले, उसके कुल में भी सुत प्रसुत और आसुत आदि कर्म कांड करने वाले ब्रह्म तेज वाले कर्मी लोग उत्पन्न होते हैं। यह कश्चित यथोक्तम एवं वैश्वानर उपासते, जो पूर्वोक्त द्युलोक रूपी जो है वैश्वानर आत्मा का अवयव को आत्मा वैश्वानर आत्मा मान कर उपासना करता है। मूर्धा तु आत्मनो वैश्वानरस्यैव न समस्तो वैश्वानर, मूर्धा तो आत्मनो कहने का मतलब उस वैश्वानर आत्मा का तो मूर्धा रूपये का अवयव मात्र ही है, न समस्तो वैश्वानर, ये संपूर्ण वैश्वानर रूपये अवयवी नहीं है। अतः समस्त बुद्धिया वैश्वान से उपासना, समस्त अवयव में समस्त बुद्धि से तुमने वैश्वान उपासना जो कर दिया है, इसलिए मूर्धा में श्रह के विपरीत ग्राहीणो, विपरीत बुद्धि भ्रांति पूर्वक अवयव में अवयवित्व के भ्रांति कर लेने के कारण से व्यपतिशत विपतितम अभविष्यत,
विशेष रूपेण पतित हो जाता। यत माने यदि माम नागमिष्यो नागतो अभविष्य हो, ये तुम मेरे पास नहीं आए होते जरूर ऐसा हो गया होता। साधु आकाशी यन माम आगतो से लिखता है, इसे तुमने बहुत बढ़िया काम किया है कि जो है अपने अहंकार आदि को त्याग करके मेरे पास इसके विषय में ज्ञान पाने के लिए आ गए हो। अतो होवाच सत्यज्ञं पौरुषिं प्राचीन योग्य कम तुम मातरोपास्यति आदित्यमेव भगवो राजनिधि होवाच एष वै विश्वरूपात्मा वैश्वानरो यं तुम आत्मनोपास्ये तस्मात् तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को अत्यन्यं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियम् अभवत्यस्य प्रमर्ज संकुले ते तमेव आत्मनोपास्ते चक्षुष्पेतत् आत्मेति होवाच अंधो अभविष्यो यन्माम न अगमिष्यति। अब देखो अपने से विशेषण और जोड़ दिया, इसका मतलब लग रहा है कैके राजा को पहले से मालूम था इन लोगों के बारे में। वहां शुरू में सत्यज्ञम पौलुषिम कहा था और एक और विशेषण जोड़ दिया राजा ने अपने तरफ से प्राचीन योग्य। इसका मतलब उनके बारे में जानता तो वो ऐसा वाला है। अतो वाच सत्यज्ञम पौलुषिम प्राचीन योग्य कम तुम आत्मोपास इत्यादि, क्योंकि सबका दो ही नाम बताया था वहां पर। गोत्र अथवा कुल का वर्णन करता हुआ दो ही नाम लिया था और ये तीन ले रहे। उस सत्यज्ञ के प्रति कह रहा है पौलुषी के प्रति, हे प्राचीन योग्य कम तुम आत्मोपास, तुम जो है उस वैश्वानर आत्मा को क्या उपासना करते हो, किस रूप में उपासना करते हो। तब उसने कहा इस आदित्य को ही, त्रिलोक में विद्यमान जो आदित्य है उस आदित्य को ही मैं वैश्वानर आत्मा की उपासना करता हूँ। तब राजा ने कहा ठीक करते हो, ये विश्वरूप आत्मा है, ये विश्वरूप नाम वाला वैश्वानर आत्मा विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध है उसका। यम तम आत्मोपास तस्मात् बहु विश्वरूपम कुल, इसलिए तुम्हारे कुल में बहुत सा अहिक और पारलौकिक विश्व के रूप के साधन तुम्हारे अंदर उपलब्ध होते हैं। विश्व बने या साधन से तात्पर्य विश्वम रूप्यते अनेन इति विश्वरूपम। तो यह लोक और परलोक, इसलिए विश्व शब्द से समस्त लोक को लेना है। यह लोक परलोक के योग्य समस्त साधनों से युक्त तुम्हारे कुल में देखने को मिलता है। अर्थात केवल कर्मी नहीं है, किंचित उपासक भी उसके होते हैं। आधे ऊर्ध्व लोगों को प्राप्त करने योग्य भी साधन वहां देखने को मिलता है। प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को, दो कच्छरियों से जुता हुआ रथ और दासियों से युक्त हार तुम्हें प्राप्त है, इसी वजह से प्राप्त। प्रवृत्त से प्राप्त हो, तुम्हें एक चीज भी इसीलिए भेंट के रूप में अनेकों जगहों में तुम गया कर्मकांड आदि किया, लोगों ने सम्मान में तुमको सिर्फ जो दिए है ना, इसी वजह से दिए। मैंने पहले वाला केवल कर्मिता या कर्म का कर्मांग भूता, ये शुद्ध उपासक भी नहीं, लेकिन कर्मांगावबद्ध जो उपासनाएं हैं उनको अच्छी तरह से जानने वाला था। और तुम्हारे कुल में ऐसे ही लोग हुआ करते हैं, अतिरिक्त तुम्हारे कुल में इन चीजों से सुसम्मानित है, रथादि से युक्त है, दासियों से युक्त है, माला आदि मिला हुआ, हार भेंट पूजा तुम्हें बहुत मिला हुआ है, निष्क भी है। अत्स्यन्नम पश्यसि प्रियम, और पूर्वोक्त के अनुसार यहाँ पर भी तुम भी इसे दीप्ताग्नि वाले होकर के जो है अवश्य अन्न हर प्रकार खाने वाले होगे और प्रिय पुत्र पौत्र आदि का दर्शन भी करने वाले, लंबे आयु वाले हो जाओगे। यह यतमेव आत्मनो वैश्वानर उपासते है, जो को भी इस प्रकार के विश्वरूप आत्मा को वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम, वह भी अन्न को खाने वाला, प्रिय का दर्शन करने वाला, और उसके भी कुल में इसी प्रकार के ब्रह्मवर्चस्व वाले माने कर्म और कर्मांगवद उपासनाओं का ज्ञान से विशिष्ट जो है साधक अवश्य उत्पन्न होते हैं। लेकिन कहता है चक्षुष एतद आत्मा, कहते हैं ये तो भाई उस आत्मा का केवल चक्षु है। चक्षुष तू एतद, तू के तकार वस्तु तो हो गया, हाँ, यानी त्वा प्रत्यय नहीं समझना है, पर चक्षुष्त्वम ऐसा नहीं समझना। चक्षुष तू एतद आत्मा, ये उस वैश्वानर आत्मा का केवल आंग रूपावयव है, ऐसा उसने कहा।
अंधो भविष्य यन्मम न आगमिष्य, ये तो मेरे पास नहीं आया होता, अवश्य तुम अंधा ही हो गया होता। अर्थ यहाँ पर वो अध्ययन करना पड़ेगा, जैसा अन्य प्रकरण में है ना। और यदि मैं जो है आप कहीं चले जाके जिसे कहते कोई उसके सामने वो चक्रण प्रकरण में आया था, उस चक्रण प्रकरण में ये बात पहले आ चुका है। उसके भी बड़ा ज्ञानी के सामने क्षुद्र ज्ञान वाला यदि अपना घमंड करता है तो क्या हो जाता है, वो क्षुद्र ज्ञानी का नाश ही हो जाता है। इसलिए अपने से बड़े जो होते हैं, आप जानते हैं बड़े हो या ना हो, आपको क्या माने बड़े हैं, ज्यादा जानकार है, अतएव कभी इस विषय में घमंड ही नहीं करना चाहिए मैं कुछ जानता हूं। इसलिए विद्या ददाति, कहीं भी जाओ ऐसे हो रहा हो कि हमें कुछ जानते ही भाई, आप ही सब जानते, आप ही बोलो। फिर जो सुनाएगा गलत सुनाएगा तो और देख लेना, यदि जिज्ञासा भी है इसके अंदर तो वाद को बढ़ाइए, बढ़ा करके उसको ज्ञान दे सकते हैं। और आप देखेंगे भाई नहीं ये अहंकारी है, ये अपने बड़बड़ाएगा, आपका कोई बात सुनने वाला है नहीं, न सुनना चाहता है ये, फिर ऐसी की उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, आप जो जान रहे हैं वही 100% सही है, आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, आपको ओम नमो नारायण है, बस नमस्कार कर देना। ऐसे भी होते उठपटांग आते भी है, यहाँ भी आश्रम में आते रहते हैं लोग, अपने आप को पूर्ण ब्रह्मज्ञानी मान लिए, हो गया हमको जो है। दयानंद जी ने बोल दिया तुम ब्रह्म, हम ब्रह्म, बात खत्म, हम ब्रह्म, ऐसे मानते, बड़े घमंड है। कुछ आता जाता है, कुछ समझा ही नहीं, विवेक ही नहीं है तो कहां से बाकी सब बोलना है। वैराग्य तो सवाल ही नहीं उठता है। छठ संपत्ति मोक्षता हो पूर्वक सम्यक प्रकार से इसको जो है श्रवण मंड ध्यासन किया हुआ ही नहीं, बस उन्होंने कह दिया, हमने सुन, गुरु ने बोला तुम हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्मासी, बात खत्म हो गई। उनके कहने से हो जाता है, तो जितने लोग सुन रहे सबका हो जाना चाहिए। सबको सुना रहे हैं ना वेदांत, तो सबको सब सुना रहे हैं। आजकल तो चैनल बने हुए हैं टीवी में अनेकों, जहाँ वेदांत झाड़े जा रहे हैं लोग, खूब झड़ रहा है। नहीं, टीवी पे पेड़ है, वेदांत के फल झड़ रहे हैं, सब पा रहे हैं उसको, लेकिन सब वैसे के वैसे ही है वापस लौट के। इसलिए वो समझ रहा है कि जिसके सामने से कहोगे तो तुम वास्तव में अंधा ही हो गया होता है। जो वो कहता भाई तुम तो अंधे हो जाओगे, तो अवश्य अंधे हो जाते, ये तो मेरे पास नहीं आया होता। अतो वाच सत्यज्ञम पौलुष, सत्य के नामक जो पौलुष से उसने कहा, जो पुरुष का पुत्र था, हे प्राचीन योग्य कम तुम मातृभास, अरे प्राचीन योग्य तुम कौन सी वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो। इति जो पूछ रहे थे वैश्वानर की कौन सी अवयव की उपासना करते हो, ऐसा नहीं पूछ रहा है जान कर, उल्टा प्रश्न ना, तुम किसे वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो, ऐसा पूछा जाए। आदित्यमेव भगवो राजनीति होवाच, उसने भी कहा आदित्य के अंदर शुक्लत्व रूपत्व है, उसी को जो है ना हम करते हैं। 8वें अध्याय में स्पष्ट रहेगा ये बात, शुक्लत्वादि की उपासना की जाती, वहां भी आएगा, जो इंद्र विरोचन अध्याय में भी विचार प्रकट होगा। 8वें स्पष्टी भविष्यति लिखा गया ना। अच्छा, प्रवर्तो कहते होवाच शुक्ल नीलादि रूपत्वा विश्वरूपत्व आदित्य से स्वरूपत्वा, शुक्ल नील आदि रूप वाला होता है, अतः विश्वरूपत्व आदित्य के अंदर है, अथवा आदित्य के ही द्वारा सर्वरूपता का प्रकाशन होता है। ये आपने देखा ना, वो क्या उसका स्पेक्ट्रम सुना है कभी नाम? तो भारत में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ सीवी रमन नाम से, उसने बता दिया एक सूर्य का किरण जो आप देख रहे हो, इसी सूर्य के किरण में सारे रंग छिपे हुए हैं। देखने में आपको सफेद किरण दिख रहा है, इसमें सभी रंग है। उसने एक बनाया ट्रेपीजियम बोलते हैं उसको, एक कांच के अंदर पत्थर लिया, उसके अंदर यहाँ से किरण छोड़ते हैं तो 7 रंग से निकलता है। और उसने इस बात को जानने की कोई विशेष बात नहीं थी, अनादिकाल से चले आ रहा है। इंद्रधनुष को आप देखते ही है, इंद्रधनुष कैसे बन गया है, एक विशिष्ट जो है एंगल से अंश के द्वारा जो है अपने सूर्य की किरण छोड़ा, और जो बारिश के जल गिर रहे हैं वो जल के माध्यम से वो किरण आर पार हुआ। एक विशेष स्थिति में जो आर पार होता है तभी बनता है, हर स्थिति में नहीं हो पाता। उसी को उसने जो देखते देखते सोचते सोचते समझते समझते उसने एक निर्णय दिया
कि किरण को अमुक एंगल से छोड़ेंगे तो वहां सातों रंग निकल जाएगा, और किसी भी तरीके से छोड़ो तो भी सात निकल जाए, उसके लिए एक विशेष आकार उसने दे दिया। उस आकार वाले कांच वाला पदार्थ से आप छोड़ दीजिए तो अवश्य सातों रंग बाहर निकल जाएगा। अतः सर्वरूपता आदित्य के प्रत्येक किरण के अंदर विद्यमान है, इसे कहते सर्वरूपत्वाद्वा। सर्वाणि रूपाणि ही त्वाष्ट्राणि यतो अतो वा विश्वरूपा आदित्य। सर्वाणि रूपाणि ही त्वाष्ट्राणि, त्वष्टा कहते सूर्य को, जो भी रूप है सगल रूप जो है ना सूर्य की किरणों से ही निष्पन्न होता है। यतः अतः इसी कारण से ही उसको क्या कह दिया, विश्व रूप नाम रख दिया। आदित्य तदुपासनात्मा, ऐसे आदित्य को तुमने जो उपासना किया है, अतः तव बहु विश्वरूपम यह अमुद्रार्थम उपकरणम दृश्यते कुले। इसलिए विश्वरूपम कुले दृश्यते मतलब क्या, यह अमुद्रार्थम इस लोक और परलोक के योग्य जो उपकरण है वे तुम्हारे कुल में दिखाई देते हैं। किंच त्वाम अनु प्रवृत्तो अश्वतरीभ्याम युक्तो, और तुम्हारा पीछे पीछे ये जो रथादि अश्वतरियों से युक्त रथ है, अश्वतरी रथ हो। दासी निष्को दासी युक्त, निष्को मैंने हारा, ये जो दासी निष्का दासी आदियों से युक्त हार आदियों वाला तुम हो गए हो। अत्स्य अन्नम इत्यादि समान। चक्षुर वैश्वानर से तो सविता, ये जो सविता है आदित्य है उस वैश्वानर आत्मा का चक्षु के समान चक्षु समझो। तस्य समस्त बुद्धिया उपासना, और ऐसे एक अवयव में समस्त बुद्धि की से उपासना करने के कारण से अंधो भविष्य चक्षुरहीनो भविष्य यन्माम नागमिष्य पूर्वत, तुम अवश्य अंधे हो जाते, चक्षु से हीन हो जाते, ये तुम मेरे पास नहीं आया होता इत्यादि पूर्वदर्थ ग्रहण करेंगे। अतो होवाच इंद्रद्युम्नं भालवेयं वैयाग्रपद्य कं तम आत्मनोपासेति वायुमेव भगवो राजनिति होवाच एष पृथग्वर्तात्मा वैश्वानरो यं तम आत्मनोपास्ये तस्मात् तां पृथग् बलय आयन्ति पृथग् रथश्रेण्यो अनुयन्ति अत्यन्नं पश्यति प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य परमरसङ्कुले ये तमेवम् आत्मानं वैश्वानरोपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यन्त यन्मां नागमिष्यति। अतो होवाच इंद्रद्युम्नं भालवीयम, इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध भल्लव का पुत्र भालवी, उसका पुत्र जो भाल्यवी है, भल्लव का जो पौत्र था, उससे पूछा हे व्याघ्रपद्य, देखो यहाँ भी एक अलग नाम संबोधन दे दिया उसने, हे व्याघ्रपद्य, इसके बारे में पहले से जानता था, और व्याघ्रपद्य नाम से वो व्याघ्रपात का पुत्रत्वाद व्याघ्रपद्य नाम से भी प्रसिद्ध था। कम तुम आत्मनोपासी की, अरे हाँ तुम्हें जो है वैश्वानर आत्मा, किस रूपेण वैश्वानर आत्मा की तुम उपासना करते हो, कौन सा स्वरूप है जिसको तुम वैश्वानर आत्मा मान के उपासना कर रहे हो। तो उसने वायु में भगवो राजन, हे पूज्य राजन, मैं तो ये वायु जो है ना अंतरिक्ष मंडल में, अब दिवस आया अंतरिक्ष में, इस अंतरिक्ष में जो भ्रमण करता हुआ वायु है जिसके बिना हम लोग कोई जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ऐसे इस वायु को ही मैं वैश्वानर आत्मा मानता हूं, ऐसे मानकर उपासना कर रहा था। इसे कहते हैं यम तुम आत्मोपास्य, जिस वैश्वानर आत्मा तुम आत्मा मानकर उपासना कर रहे थे उसका नाम क्या है, पृथग्वर्त्मा। पृथग्वर्त्मा नाम से इस वैश्वानर आत्मा की प्रसिद्धि है। पृथक में नाना भेदों वाला होकर के भ्रमणशील स्वभाव वाला है। आवहु द्वह प्रवाह इत्यादि नामों से 7 मरुदगण है, ऐसे 49 देवता लोग हैं। उस तत्वमानी देवता रूपेण 49 प्रकार से वायु का बहने की प्रसिद्धि है। अलग अलग प्रकार से जब वायु बहता है तो उसी अनुसार अलग अलग क्रियाकलाप फल आप इस संसार में देख सकते हैं। कोई कोई वायु ऐसे खतरनाक होता है, ऐसा चलता दुनिया भर रोग फैलते चलते फैलाते चलते। कोई पिछले वर्षों में हुआ नहीं था कि वो क्या सार्स नाम के एक रोग थाईलैंड कितने देशों में फैल गया, भयंकर। ऐसी हवा चली, उस हवा में इतने कीटाणु निकल पड़े और इस ढंग का हुआ, सारा देश का देश को लपेट लिया। अनेक देश, एक देश भी विचित्र वायु था। ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के वायु हैं, और एक तो सामान्य वे यहाँ पे चल ही रहा है जो प्राण का संचालन करने लायक हो तो सदा रहता है। लेकिन
अन्य समस्त प्रकार 49 प्रकार के वायु सभी जगह सब जगह नहीं चलते हैं, 2-4 ही चलते रहते हैं। बाकी सब देवता प्रसन्न अपने में चुपचाप रहते हैं, मौका मिले पर उनके अपना दिखाते हैं, जब तक पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो वो जो अनेक भेद स्वरूप धारण करके बहने वाला, चलने वाला होने का नाम, उसका नाम पृथक वर्तमान। तस्मात् ताम पृथक बले आयंती, इसी के प्रभाव से तेरे पास अनेक जगहों से अलग अलग प्रकार के भेंट पूजा, विविध प्रकार की भेंट पूजा तुम्हें प्राप्त होते हैं। पृथक रथ श्रेणय, और वो तो बेचारा पूर्व वाले केवल खच्चरी वाला था, ये तुम्हारा खच्चरी वाला रथ भी रहेगा, घोड़े वाले भी रथ रहेंगे, अनेकों प्रकार के पृथक रथ श्रेण्य अनुयंती, पृथक रथ की पंक्तियां तुम्हारे पीछे लगी रहती हैं। इतना ही नहीं, तुम भी दीपता अग्नि होकर खाने वाले बनोगे और प्रियम को देखने वाले बनोगे। और इसी प्रकार यह एतम एवं आत्मा वैष्णव उपासते, जो कोई इस पृथक वर्तमान रूपी वैष्णव आत्मा को उपासना करता है, वह भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवती अस्य प्रवृत्ति संकुले, उसके कुल में भी इसी प्रकार के लोग हुआ करेंगे। और प्राणस्तु एष आत्मनः, और कहा लेकिन तुम जिसकी उपासना कर रहे हो ये तो वैष्णव आत्मा का केवल प्राण है, ये भी एक के समान अवयव। और तुम मेरे पास नहीं आया होता, यन माम नागमिष्ये तेरे प्राणस्ते उदक्रमिष्य, तुम्हारा प्राण ही चला गया होता। अच्छा हुआ तुम जो है इसमें आप आ गए हो, क्योंकि कारण क्या है, ये बात क्यों कही जा रही, समझ रहे हैं? पहले विचार हो चुका है, क्योंकि जिसकी आप जैसी उपासना करोगे अंत में क्या हो जाएगा, तुम उसी रूप को प्राप्त कर जाओगे। आप जो है आदित्य को उपासना कर रहे हो तो आप आदित्य हो जाओगे। आप ये यहाँ की आंख तो चली गई, आंख के अनुग्रह देवता से एकीभूत हो जाओगे तो आंख का काम आपका नहीं कर पाएगा, आप आदित्य हो गए, आप सबके अनुग्रह हो जाएंगे, सभी के आंख में आप आदित्य हो जाओगे। आपकी अपनी आंख में आप एक में जो आप अभिमान कर रहे हैं उसे नहीं रह सकते। एक मूर्धा वाले के सभी की मूर्धा के साथ अभिमान हो जाएगा, उसकी अपनी मूर्धा नाम की चीज ही नहीं रहेगी, उसकी अपनी मूर्धा एक तरह से खत्म हो गई, इसलिए तुम्हारा मूर्धा कट गिर जाएगा, तुम अंधे हो जाओगे। अब क्या सब प्राणों के साथ तुम तादात्म्य हो जाओगे, प्राणों पर प्राण चिंतन कर रहे हो वही ईशान आत्माओं करके, और वायु रूपी वचन आत्मा को अपना स्वरूप मान के तुम पूजा करते जाओ, भजन करते जाओ, चिंतन करते जाओ, तो आप वही हो जाओगे। वही हो जाओगे तो क्या हो जाओगे, एक प्राण वाला जो करके कर रहे हो अब ये नहीं रह जाओगे, समस्त प्राण में एकीभूत हो जाओगे, इस शरीर का प्राण तुम्हारा निकल जाए, खत्म। ये आता कि उपास्य का साथ आप अभेद को प्राप्त कर जाओगे, आप उपासक रूप में जो विद्यमान हो वो आपका खत्म हो जाएगा, आप उपास्य ही हो जाओगे। तो उपासक तो खत्म हो गई, तो उपासक तो जैसे खत्म हुआ उस अंग का यहाँ पर इस उपासक के शरीर के अंदर वो अंग प्रभावित हो जाता, ये था। इसलिए बात कहा जाए तुम्हारा प्राण निकल जाता। अतः होवाच इंद्रद्युम्नम बाल्यवेयम वैयाग्रपद्य कम तम आत्मोपास इत्यादि समान। अब जो है वह राजा ने कहा इंद्रद्युम्न बाल्यवे के प्रति, हे वैयाग्रपद्य कम तम आत्मोपास इत्यादि समानम, पूर्वत प्रश्न के बारे में समानता समझिए। उसने जवाब में कहा पृथक वर्तमान नाना वर्तमान यस्य वायोर आवह उद्वादिभिर भेदैर वर्तमानस्य, वो पृथक वर्तमान नाना वर्तमानी यस्य, नाना मार्ग है संचलन करने का जिसका, और नाना मार्ग वाले अलग अलग ही हो जाते हैं, नाम भी अलग अलग है, तो देवता भी अलग अलग है, इसलिए 49 हो गए थे ये। उनका नाम क्या है, आवह उद्वह इत्यादि भेदों के द्वारा वर्तमान होता है स्वयं पृथक वर्तना वायु, ऐसे जो तत्व उसका नाम पृथक वर्तना वायु है। तस्मात् पृथक वर्तनात्मानो वैश्वान से उपासना, इसीलिए पृथक वर्तना रूपी वैश्वान आत्मा को उपासना करने से पृथक नाना दिक्का काम्बलय वस्त्र अन्नादि लक्षणा, नाना दिशाओं में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग तुम्हारे प्रति बलि भेंट पूजा वस्त्र अन्नादि रूपा लाके प्रदान किया करने वाले आयान आयंती आगच्छन्ति प्राप्त कर जाओगे। पृथक रथ श्रेणय रथ पंक्तयो भी तामनयन्ते, और अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके का जो है ना रथ की पंक्ति तुम्हारे पीछे लगवा रहेगा। अत्यन्नम इत्यादि समानम प्राणस्त्वेशाप्रीति होवाच, और राजा ने कहा जोड़ दिया तुम्हें, भाई ये जो तुम जिसकी वैष्णव आत्मा की उपासना कर रहे हो ये वाक्य वैष्णव आत्मा अवयवी नहीं है, किंतु उस आत्मा का अवयव रूपा यह प्राण है। प्राणस्ते तव उदक्रमिष्यत्, इसीलिए तुम्हारा प्राण का उत्क्रमण हो जाए तो क्रांतो भविष्यत्,
यदि माम नागमिष्यति, ये तो मेरे पास ना आते होते तो। अतोवाच जनगं शार्कराक्ष कंतम आत्मनोपास्य यदि आकाशमेव भगवः राजनिधि होवाच एष वै बहुलात्मा वैश्वानरो यन्तुं मात्रोपास्य तस्मात् बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च अत्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य प्रमित संकुले एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरोपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति उवाच संदेहस्ते वैशीर्यद् यन्मां नागमिष्यति। उसके अनंतर उस राजा ने जन नाम का जो था उससे पूछा, हे शार्कराक्ष, वही जो मूल में था उसी को लिया, अलग अपना नाम अलग से नहीं बोल रहा है। हे शार्कराक्ष कम तुम मात्र उपास्य, किस तत्व को तुम वैष्णव आत्मा की उपासना करते हो? उसने कहा आकाश में भगवो राजनीति, ये जो आकाश जिसमें द्युलोक अंतरिक्ष लोक और आदित्य जिनको लोग कह रहे हैं, ये सब जिसमें रहता है, ये समस्त आकाश को मैं वैष्णव आत्मा की उपासना करता हूँ। तब उसने कहा वही बहुड़ आत्मा, अरे भाई उस वैश्वानर आत्मा का बहुड़ नाम से प्रसिद्ध है तत्व समझो। बहुड़ नाम से यह वैश्वानर आत्मा प्रसिद्ध है, जिसको तुम वैश्वानर आत्मा का वास्तविक अभिरूपेण उपासना कर रहे हो, फिर भी इसका फल तुमको मिल रहा है। तस्मात् बहुलो असि प्रजा च धनेन च, इसी कारण से इसी उपासना के फल स्वरूप तुम प्रजा और स्वर्ण धन दौलत आदियों से परिपूर्ण हो। बहुड़ में परिपूर्णम अत्स्य अन्नम पश्यसि प्रियम, पूर्वती तुम अन्न भी खाने वाले हो जाओगे दीप्ताग्नि होकर के, और पुत्र पौत्र आदियों को देखने वाले भी पूर्ण आयु वाले बन जाओगे। और इसी पर यह तुम्हें आत्मोपासना, जो को भी इस बहुड़ नामक वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्नमति प्रियम पवती, और वह भी अन्न को प्रियम पश्यति, अन्न को खाने वाला, प्रिय को देखने वाला, और उसके कुल में एतादृश उपासक गण अवश्य उत्पन्न हुआ करेंगे। और बाद में अंत में कह दिया, लेकिन जो है ये जो संदेहस्तु एष आत्मा की, ये जिसे तुम आत्मा की उपासना कर रहे हो, वास्तव में कहा ये तो संदेह। संदेह मैंने धड़, ये जो धड़ का भाग रहता है यहाँ से लेकर के नीचे तक, जो धड़ का भाग मेन बॉडी का पोर्शन, जिसमें हाथ दोनों जुड़े हुए हैं, नीचे पैर जुड़ा हुआ है और ऊपर खोपड़ी चिपका हुआ है, नहीं ये 5 चीजें जो है इसी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो मुख्य भाग है जिस पर सारी चीजें जो है संबंधित होकर के पूर्ण अवयवीय भाव को प्राप्त हो रखा है, इसी का नाम संदेह। तो एष आत्मा थी, आकाश का मध्य भाग है, ठीक है, मध्य भाग वैश्वानर आत्मा का ये जो आकाश क्या है, केवल मध्य भाग है। इसलिए तुम मेरे पास नहीं आए होते, तुम्हारे मध्य भाग जो फट के 2 टुकड़ा में हो जाता। संदेहस्ते विशीर्यत यन्नाम नागमिष्यति, 2 फाड़ से फट के अलग हो गया होता है, ये तुम मेरे पास नहीं आए होते, अर्थात बिखरा हुआ होता। अब आपने एकत्र उपासना किया है ना, लेकिन उसमें अवैवित्व किया। यद्यपि आकाश क्या है, एक औपाधिक भेद हुआ करता है, उस आकाश को एकत्व और अवैवित्व उपासना करने का नतीजा ये होगा कि नुकसान पहुंचेगा। नुकसान ये होगा तुम्हारा वो एकत्व भंग हो जाएगा, अर्थात अनेकत्व को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा शरीर अनेक टुकड़ों में बट जाएगा। इसीलिए तुम्हें इसको अवयव रूपेण समझकर उपासना करनी चाहिए। उस अवयव के एक अवयव मात्र ही है, एकत्व विशिष्ट एक अवयव विशेष आकाश है ऐसा समझो। एकत्र भी अवयवी आकाश समझोते तो तुम्हारा एकत्व ही नष्ट होकर गए, तुम बाह्य आकाश के साथ एकत्व को प्राप्त कर जाते, और ये जो शरीर उपाय जो तुम्हारा था यह अनेक हो जाता, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाती है उसका तात्पर्य। संदेह संदेह कहता देखो अतोवाच जन्म इत्यादि समानम, प्रश्नवाचक समान एश बहुड़ आत्मवैश्वानर। जवाब उसने कहा मैं आकाश को, उसके भी जवाब में राजा कहता है तुम जिस आकाश को वैश्वानर उपासना करते हो उसका बहुड़म नाम से सुप्रसिद्ध है। बहुड़त्व आकाश सर्वगतता, बहुड़त्व कैसे आकाश में, भूत कैसा है, क्योंकि जो है सर्वगत होने के नाते बहुड़ गुण उपासना अच्छा, और बहुड़ गुण की उपासना करने के कारण से तुम भी बहुड़ोसी, तुम बहुड़ोसी। प्रजया च पुत्र पौत्रादि लक्षणया धन्य च हिरण्यादिना, पुत्र पौत्रादि एवं हिरण्यादि रूपा चीजों के द्वारा तुम
पूर्णता को, बहुलता को, बहुत्व को प्राप्त किए हुए हो। संदेह द्वेष संदेहो मैंने मध्यमम शरीरम वैश्वानर आ गया ना। वैश्वानर आत्मा का यह मध्य भाग है, शरीर का मध्य भाग का नाम संदेह। यह संदेह में संशय नहीं है ना। सम्यक जो देह यदि समस्त शरीर का सकल अवयवों में सम्यक जो शरीर रूप वास्तविक शरीर देह भाग जो है दृढ़ ही होता है। जिहेतु उपचयार्थत्वात् मांस रुधिर अस्त्यादि बहुड़म शरीरम तत्संदेह। क्योंकि देह धातु है उपचय अर्थवाद, देह उपचय। हाँ, इसलिए जो है वो जो मांस रुधिर अस्थि आदि से उपचय को प्राप्त हो गए, उसी का नाम बहुड़म। इसीलिए संदेह बहुड़म शरीरम तत्संदेह, वही बहुड़ है, वही शरीर है, उसी का नाम यहाँ संदेह शब्द से कह दिया गया है। ते तब शरीरम भवति विशीर्यत, ऐसा जो तेरा शरीर ही नष्ट हो जाता, शीर्णम अभिविशत टुकड़े हो जाते, ये नमम नाग विषेति, ये तुम मेरे पास नहीं आया होता। अतः वाच बुढ़िलम आशुतराश्विन वैयाग्रपत्य कम तम आत्मनोपासयति अपय भगवो राजत्योवाच एष वै रैरात्ता वैश्वानरो यं तम आत्मनोपास्ये तस्मात् त्वगुंग्रैं मान पुष्टिमान असि अत्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यसि मनोसिंहले एतमेव आत्मवशनोपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मनिधिहोवाच बस्तिस्ते विभेत्स्यत् यन्मां नागमिष्यति। अतः वाच बुढ़िलम आश्रुतराश्विन, बुढ़िल जो अश्रुतराश्व का पुत्र था, आश्रुतराश्व नाम से प्रसिद्ध, ये भी देखो वैयाग्रपति था, ये भी व्याघ्रपाद गुरु वंश का ही था। इसलिए हे वैयाग्रपति कर अलग से बोधन दे दिया। कम तुम आत्मनोपास से किसको तुम आत्मा की उपासना करते हो इति अपय भगवो राजत्योवाच, उसने कहा मैं जो भाई जल तत्व को ही वैष्णव आत्मा की उपासना करता हूँ। तब उसने कहा कि भाई ठीक है, ये वही रही आत्मा वैश्वानरो, ये वैष्णव आत्मा का रई नाम से प्रसिद्धि वाला तत्व समझो। इसलिए यम तुम आत्मा नाम वैश्वानरम उपासे रई रूप से रई रूपी तत्व को वैश्वान आत्मा के मानता हुआ जिसे तो उपासना करते हो, तस्मात् तुम, इसलिए तुम जो है रईमान पुष्टिमानसी, तुम धनवान और रईमान धनवान और पुष्टिमान, शरीर तो हृष्ट पुष्ट वगैरह सब कुछ रहता है। अत्स्य अन्नम पश्यसि प्रियम, जैसे तुम भी अन्न को खाने वाले हो और प्रिय को दर्शन करने वाले बन गए हो। और यह मात्र उपासना उपासते, जो कोई भी इस आत्मा रही रूपी वैष्णव आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्नम मत्यम पश्यति प्रियम भवति कुले एतादृश उपासकों से विशिष्ट उसका विकुल हो जाएगा। किंतु एष आत्म बस्ती, ये तो वैष्णव आत्मा केवल बस्ती भाग है। बस्ती कहते किसको पता है? गाल ब्लाडर, जो पेशाब की थैली है, नीचे जो पेशाब की थैली होती है जिसे पेशाब भरा रहता है, अब भरा हुआ है कईयों का, अब चलेंगे खाली करने को, वो थैली का नाम जो है बस्ती। हाँ, वो फट जाएगा कर दिया। उसी को तुम अवयवी बन करके उपासना करते तो तुम तो रोक ही नहीं पाते, पेशाब और फट जाता हो। जब बस्ती तुम्हारे बस्ती भाग का विभेदन हो जाता, यन्माम नागमिष्यति, ये तो मेरे पास नहीं आए होते, ऐसे कहा। ओम पूर्णमदः